नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड मैथ साइंस। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान खान। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के जो सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसके मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो क्लियरिफिकेशन सीरीज चल रही है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 42 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और आज ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हो जाएगा। आई होप कि आपको हमारे पिछले वीडियो अच्छे लगे होंगे। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो के लिंक देख सकते हैं और आप हमारे चैनल को सर्च करके पूरे अब तक अपलोड किए गए वीडियो की सीरीज भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा। हम जो वीडियो बना रहे हैं ये सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड सभी को नजर में रख करके बना रहे हैं और इस समय हम लोग नूतन पब्लिकेशन कुमार मित्तल जी के द्वारा लिखी गई विज्ञान विषय की बुक के मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लियरिफिकेशन कर रहे हैं। समय न बर्बाद करते हुए क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 33 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साल्ट केलासन जल नहीं रखता है? नीला थोथा, बेकिंग सोडा, धावन सोडा और जिप्सम। इन चार ऑब्जेक्ट में आपको उस ऑब्जेक्ट को चुनना है जिसमें जल के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल नहीं होते हैं। दैट मीन्स कि वो कौन सा लवण है जो केलासन जल नहीं रखता है। तो हम आपसे केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि यदि आप इन चारों लवणों के फार्मूले जानते हैं तो आप बड़ी आसानी से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो आइए हम स्क्रीन में बारी बारी से इन चार लवणों के फार्मूले के बारे में देखते हैं कि कौन सा लवण कौन सा रासायनिक सूत्र रखता है। इसके बाद यह क्लियर हो जाएगा कि कौन सा लवण जल के मॉलिक्यूल्स लेकर नहीं चलता है या उसमें जल के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल नहीं होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीला थोथा की। देखिए, नीला थोथा का जो फार्मूला होता है ये होता है CuSO4 5H2O। मतलब नीले थोथे में जल के 5 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि भाई जो नीला थोथा है इसका फार्मूला कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जल के 5 मॉलिक्यूल्स उपस्थित हैं। ठीक है, और अगर CuSO4 केवल लेना चाहें तो इसे एनहाइड्रेट बोलेंगे। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ये हो गया नीला थोथा का फार्मूला। तो ये तो जल के मॉलिक्यूल्स लेकर के चल रहा है, तो ये सही उत्तर नहीं हो सकता। अब हम विकल्प सी की बात करते हैं। विकल्प सी में दिया गया है धावन सोडा। धावन सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O। इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। फिर से देखेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यहां पर जल के 10 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं, तो ये भी एक सही उत्तर नहीं होगा कि प्रश्न कह रहा है कि कौन सा लवण जल के अणु नहीं रखता है। विकल्प डी की बात करते हैं। विकल्प डी में दिया गया है जिप्सम। तो आपको बताना चाहते हैं कि जिप्सम का फार्मूला जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, CaSO4 2H2O। तो आप यहां पर देख रहे हैं स्क्रीन पे कि यहां पर भी जल के 2 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए ये भी सही विकल्प नहीं होगा। तो अब आप समझ गए कि विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प डी सही विकल्प नहीं है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही विकल्प होगा, लेकिन अब हम इसका क्लियरिफिकेशन कर लेते हैं। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। फार्मूला होता है NaHCO3। इसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, बेकिंग सोडा कहते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि यहां पर जल का एक भी मॉलिक्यूल्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 33 का विकल्प बी पूरी तरीके से सही है। बेकिंग सोडा लवण अपने साथ जल का कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं रखता है, इसका मतलब है केलासन जल अवेलेबल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर है।
ये क्वेश्चन वर्ष 2019 यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान क्या हो सकता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, 5.2 होगा या 6.2 होगा, 7.2 होगा या फिर 8.2 होगा। ऐसे क्वेश्चन आप यहां पर पहले भी हल कर चुके हैं। आपको मालूम है इसका एक पैरामीटर होता है, यदि विलयन का पीएच मान 7 के बराबर है तो विलयन उदासीन है, पीएच मान 7 से कम है तो वो विलयन अम्लीय है, पीएच मान 7 से ज्यादा है तो वो विलयन क्षारीय है। अब हम यहां पर देख रहे हैं विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी में विकल्प सी और विकल्प डी क्रमशः 7.2 और 8.2 है। तो ये कह सकते हैं कि 7.2 पीएच मान वाला और 8.2 पीएच मान वाला जो अम्लीय वर्षा, जो वर्षा का जल होगा वो अम्लीय नहीं होगा, वो क्षारीय होगा, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से ज्यादा है। अब बात करते हैं विकल्प ए और विकल्प बी पे। विकल्प ए पर वर्षा का पीएच मान दिया गया है, वर्षा जल का पीएच मान दिया गया है 5.2 और बी में दिया गया है 6.2। तो आपके पास एक रूल होता है कि 7 से जितना कम होता जाएगा उतना ही अधिक विलयन अम्लीय होगा। इसका मतलब यह है कि 5.2 पीएच मान वाले वर्षा के जल और 6.2 पीएच मान वाले वर्षा के जल को देखा जाए तो 5.2 पीएच मान वाला वर्षा का जल अधिक अम्लीय होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का विकल्प ए पूरी तरीके से सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा रहेगा, पीला रहेगा या नारंगी या भूरा लाल रहेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में 2019 में पूछा जा चुका है और हमने आपको यह बताया भी है पिछले लेक्चर में कि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जो इस बात की जानकारी देता है कि दिया गया विलयन अम्लीय है या क्षारीय। के बारे में आप सभी लोग अपडेट कर लीजिए कि हल्दी का रंग पीला होता है और हल्दी के रंग पर अम्ल का कोई भी असर नहीं पड़ता है, किंतु हल्दी का रंग क्षार की उपस्थिति में बदल जाता है और ये पीले रंग को, हल्दी के पीले रंग को भूरे लाल रंग में बदल देता है। तो अभी आप समझ गए कि अम्लीय विलयन के संपर्क में जब हल्दी आएगी तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका रंग पीला ही रहेगा, किंतु क्षारीय विलयन के संपर्क में आने पर हल्दी का रंग भूरा लाल हो जाएगा। अब आप इस प्रश्न का जवाब आसानी से बता सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि क्वेश्चन नंबर 35 का विकल्प सी, जिसमें यह बताया गया है कि हल्दी का पीला रंग भूरा लाल हो जाएगा, पूरी तरीके से सही है। आई होप कि आपको यह बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर है। वर्ष 2019 में यह भी क्वेश्चन किसी सेट पे पूछा गया है। कहा जा रहा है कि एक सोल्यूशन है और उसकी पीएच वैल्यू 3 है। आपको सोल्यूशन के बारे में बताना है कि यह सोल्यूशन एसिटिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है या इनमें से कोई भी नहीं है। कहने का मतलब है अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि विलयन का पीएच मान 3 है। कहने का मतलब यह है कि विलयन का पीएच मान 7 से कम है और आपको पता है पीएच स्केल कहता है यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वो विलयन अम्लीय होगा। जितना वो कम होता जाएगा वो उतना ही अधिक अम्लीय होगा। तो दैट मीन्स यहां से क्लियर है कि दिया गया विलयन अम्लीय है। क्वेश्चन नंबर 36 का विकल्प सी पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 ये वर्ष 2019 और 2016 में पूछा जा चुका है। कहा जा रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 1 होती है, 3 होती है या 0 होती है? तो हम सभी लोगों को पता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। यहां से ही हम देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2। तो इसका मतलब है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 37 का विकल्प ए पूरी तरीके से परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 38 के अनुसार कह रहे हैं कि पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस का पीएच मान कैसा होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर या 0 के बराबर। इस
क्वेश्चन का आंसर वही लोग बता पाएंगे जिन्होंने जीव विज्ञान बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखी है। और जिन्होंने पढ़ रखी है तो वो ये जानते होंगे कि जो जठर रस होता है वो अम्लीय होता है, और अम्लीय विलयन का पीएच मान कैसा होता है, 7 से कम होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 38 का विकल्प ए पूरी तरीके से सही है। और मोस्टली ये माना जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही पाचन के मेन अम्ल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जठर रस के अम्लीय होने के कारण जो जठर रस का पीएच मान है वो 7 से कम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन सा पदार्थ इस्तेमाल करते हैं। वर्ष 2014 और 2011 में यह प्रश्न आ चुका है। आप सभी लोगों ने अगर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो जिस समय आपने ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण को पढ़ा होगा उस समय आपने इसकी उपयोगिता पर यह पॉइंट जाना होगा कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का विकल्प डी पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत आसान क्वेश्चन है। 2016 और 2015 यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन पे ये अपनी जगह बना चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि धामर रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, जब जल के 10 मॉलिक्यूल्स के साथ अवेलेबल होता है तो वो धामन सोडा कहलाता है। तो इसका फार्मूला हुआ Na2CO3 10H2A 10H2O। अब विकल्प तो क्वेश्चन नंबर 40 का विकल्प ए पूरी तरीके से सही है। अब विकल्प बी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। NaHCO3 इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और ये बेकिंग सोडा कहलाता है, खाने वाला सोडा कहलाता है। फिर तीसरे विकल्प में क्या है उसे भी देख लेते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड, ये नमक कहलाता है। और चौथे विकल्प पे है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, नौसादा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का विकल्प ए पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछना चाह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही सूत्र क्या होता है। आप यहां पर देख रहे हैं कि 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। यदि आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही फार्मूला बताने में सफल हो जाएंगे। तो देखिए भाई, 2 फार्मूले होते हैं इसके, उन दोनों ही फार्मूलों को आप याद कर लेंगे। एक फार्मूला होता है CaSO4 का होल ट्वाइस H2O, और एक फार्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, और इसका नाम कहलाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फिर से सुनेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब हम अपने विकल्प पे देख रहे हैं कि इन दोनों रासायनिक सूत्रों में से कौन सा सूत्र यहां पर दिया गया है। तो नजर आ रहा है कि CaSO4 का होल ट्वाइस H2O, ये फार्मूला नजर नहीं आ रहा है, किंतु CaSO4 हाफ H2O ये फार्मूला नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 का विकल्प सी पूरी तरीके से परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर पीएच मान क्या हो जाएगा। 7 से अधिक हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा या फिर 6 हो जाएगा। तो हमको पता है कि जो दही होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है, जब दही होता है वो क्षारीय होता है, इसीलिए जब हम दूध से दही बना लेंगे तो विलयन का पीएच मान 6 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प यहां पर सही है, विकल्प ए पूरी तरीके से सही है। आप देखते हैं यही कारण है कि जब कभी हमारे पेट पे ज्यादा मात्रा में अम्ल बन जाती है तो हम उसे डाइल्यूट करने के लिए दही का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे पेट का अतिरिक्त अम्ल दही के माध्यम से क्या हो जाए, निस्तारित हो जाए। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 42 भी आपको भली भांति समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे बताए सॉल्यूशन पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो के बारे में अपने दोस्तों से बात करें, उन्हें साझा कीजिए, लिंक फॉरवर्ड कीजिए, कमेंट करके अपनी समस्याओं से हमें अवगत कराइए। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान जल्द ही
नए वीडियो के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से बचने के लिए अपने घर पे रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। यही वर्तमान समय में कोरोना जैसी महामारी से हमारा बचाव कर सकती है, जब तक वैक्सीन डेवलप नहीं की जा रही है। कीप सेफ इन होम। मैं आपका दोस्त इमरान खान, जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद।